हाँ बेटा, देखिए बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज हम बताने जा रहे हैं एक आर्टिकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्का आनी है। यह आर्टिकल बहुत ज़माने से इम्पोर्टेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपकी परीक्षा में ये आएगा। ठीक है, आर्टिकल का नाम क्या बेटा? ए विजिट टू ए जू। सबको मालूम है, गुरुजी ने बताया होगा, चिड़ियाघर जाना, ए विजिट टू ए जू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो पाठक ने कैसे समझाया है, कितनी सरल भाषा में, आपको पक्का समझ में आएगा बेटा, यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, पक्का समझ रहे हो ना? शुरू करें? पक्का तैयार हो? गुड। देखिए बेटा, सबसे पहले आंसर नंबर सो एंड सो आर्टिकल लिखोगे, फिर उसके बाद इधर एक आयताकार इसी जगह बनाना। ठीक है, हेडिंग डालना इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि। ठीक है, अब हमने 4 हेडिंगें बनाई। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपको मालूम ही है। जर्नी टू द जू, चिड़ियाघर की यात्रा। व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा। ये 2 पॉइंट और बना लो और उसके बाद इससे लिखना शुरू कर दो। देखो बेटा, इधर आपकी जगह खाली होगी तो एक कोटेशन पहले टंच कर दो। ठीक है, क्या लिखा बेटा? ए जू टीचेज अस टू लव एंड केयर द नेचर। ठीक है, चिड़ियाघर हमें प्रेम करना सिखाता है और प्रकृति की देखरेख करना सिखाता है। यानी चिड़ियाघर हमें प्रकृति की देखरेख और प्रेम करना सिखाता है। पढ़ाता है मतलब सिखाता है। ठीक है, ये कोटेशन वहाँ डाल देना, मौज आ जाएगी। ठीक है, पूरी बात सुनो ना। अब देखो बेटा, आप आर्टिकल लिखो कैसे, बहुत कंसंट्रेट होकर के सरल भाषा में, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अब हाई स्कूल में हो तो देखो समझ में तो आएगा ही। पहले लिखो इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, विजिटिंग ए जू इज एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस। चिड़ियाघर जाना, विजिटिंग ए जू माने चिड़ियाघर जाना, इज माने है, एन माने एक, एजुकेशनल एक्सपीरियंस शैक्षणिक अनुभव। चिड़ियाघर जाना एक शैक्षणिक अनुभव है। अरे यार, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, शैक्षणिक अनुभव। ठीक है, लास्ट संडे, पिछले संडे को, पिछले रविवार को, आवर स्कूल डिसाइडेड टू विजिट द सिटी जू। पिछले संडे को, पिछले रविवार को, हमारे स्कूल ने शहर के चिड़ियाघर जाने का निर्णय लिया। आवर स्कूल डिसाइडेड, हमारे स्कूल ने निर्णय लिया, तो विजिट माने जाना, द सिटी जू, शहर के चिड़ियाघर में। पिछले रविवार को हमारे स्कूल ने शहर के चिड़ियाघर जाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो वी वर वेरी हैप्पी, अब इतना देख लो, हम बहुत खुश थे, एंड और एक्साइटेड टू सी डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स। भिन्न भिन्न, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के जानवरों और पक्षियों को देखने के लिए हम लोग क्या थे? उत्तेजित थे। एक्साइटेड माने उत्तेजित थे। अब इतना पहले फिर पढ़ो। इन माई ओपिनियन, विजिटिंग ए जू इज एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस। चिड़ियाघर जाना एक शैक्षणिक अनुभव है। पिछले लाइन जरूर लिखना, अंडरलाइन कर देना। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आवर स्कूल डिसाइडेड टू विजिट द सिटी जू, हमारे स्कूल ने शहर के चिड़ियाघर जाने का निर्णय लिया। वी वेयर वेरी हैप्पी, हम विद्यार्थी लोग बहुत क्या थे? खुश थे, एंड एक्साइटेड टू सी डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखने के लिए एक्साइटेड माने उत्तेजित थे। ठीक है, अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए बेटा, अब जर्नी, वी स्टार्टेड आवर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग बाय स्कूल बस। हमने अपनी यात्रा शुरुआत की। वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह तड़के, बाय स्कूल बस माने स्कूल के बस से। हमने स्कूल के बस से
सुबह तड़के अपनी यात्रा शुरू की। ये लिखा बेटा। आवर टीचर्स, हमारे अध्यापक, वर आल्सो विथ अस, यानी कि हमारे अध्यापक भी हमारे साथ थे, हमारे अध्यापक गण भी हमारे साथ थे। द वेदर वाज वेरी फाइन, वेदर माने मौसम, वाज माने था, वेरी फाइन माने बहुत सुंदर, मौसम बहुत सुंदर था, ठीक है। सो इसलिए वी वेयर सिंगिंग एंड लाफिंग ऑन द वे, हम हंस रहे थे, गाना गा रहे थे रास्ते में। वी वेयर सिंगिंग, हम गाना गा रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, ऑन द वे हम रास्ते में हंस रहे थे और गाना गा रहे थे। कोई कठिन है क्या? अगला बेटा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वी रीच द जू, हम चिड़ियाघर पहुंच। अरे वी माने इतना मालूम हो गया यार, वी माने हम, रीच माने पहुंचे, द जू माने चिड़ियाघर, हम चिड़ियाघर पहुंचे। एंड और बाट एंट्री टिकट्स, और प्रवेश करने वाला टिकट खरीदा। एंट्री टिकट, प्रवेश करना, आपको समझ आ रहा है बेटा? तो हम ये सलाह देंगे कि आपके जो साथीगण हैं जिन्होंने अभी तक ऐप नहीं लिया है, अगर इस प्रकार से पाठक पढ़ना है तो ऐप हमारा कोर्स जरूर खरीद लें बेटा। बहुत ज़्यादा का नहीं है, आपको मालूम है 119 रुपये आपका कटेगा, लेकिन हमारे खाते में केवल 99 आएगा बेटा, ठीक है। तो आप उसको जरूर ले लें और विश्वास रखें कि अगर आपको 99 के लिए 95 प्लस पाना है तो आपको 99 अवश्य खर्च करना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा, पैरा चेंज कर देना आप। तो व्हेन वी इंटर द जू, जब हम चिड़ियाघर में घुसे, यानी जब हम चिड़ियाघर में प्रवेश किए तो क्या देखा? वी सा मेनी एनिमल्स इन केजेज, हमने देखा बहुत सारे जानवर, इन केजेज माने पिंजड़ों में, हमने पिंजड़ों में बहुत सारे जानवर देखे। वे जानवर कौन थे? बस उसको लिखना पड़ेगा बेटा। देयर वर लायंस, देयर वर लायंस, टाइगर्स, बियर्स, एलिफेंट्स, मंकीज एंड डियर, ठीक है। वहां पर शेर, चीते, भालू, हाथी, बंदर और हिरन थे। अरे यार, जानवरों का नाम गिना दिया साहब साहब। देयर वेयर लायंस, टाइगर्स, बियर्स, एलिफेंट्स, मंकीज एंड डियर। कक्षा 1 किताब में ये सब है, इतना नाम तो याद होगा यार, लिख देना, ठीक है। कक्षा 1 की किताब में। देन माने तब, वी वेंट टू द बर्ड सेक्शन, तब हम पक्षियों के सेक्शन में गए, जहां पक्षी रखे जाते हैं उसको बर्ड सेक्शन बोलते हैं बेटा। तो देन वी वेंट टू द बर्ड सेक्शन, तब हम पक्षियों के सेक्शन में गए। वहां क्या था? देयर वर मेनी कलरफुल बर्ड्स, वहां कई रंग बिरंगे पक्षी थे। कलरफुल बर्ड्स, रंग बिरंगे पक्षी, वहां कई रंग बिरंगे पक्षी थे, जैसे पैरट्स, तोते, पीकॉक्स, मोर, पीगांस, कबूतर एंड डक्स माने बतख। वहां पर बहुत सारे रंगीन पक्षी, देयर वेयर मेनी कलरफुल बर्ड्स, बहुत सारे रंगीन पक्षी थे, जैसे कि तोते, पीकॉक, मोर, पीगांस, कबूतर, डक्स माने बतख। आ रहा है ना समझ में? आगे लिखा बेटा, ए पीकॉक वाज डांसिंग ब्यूटीफुली। आपने जो है कभी मोर को नाचते हुए देखा है? यार हमने देखा है, तुमने देखा होगा जरूर। तो ए पीकॉक माने एक मोर खूब अच्छे ढंग से क्या कर रहा था? नाच रहा था। मौज आती है, देखो ना, इसे पंख ऊपर करके नाचता है। तो ए पीकॉक वाज डांसिंग ब्यूटीफुली, इसे लिख दो यार, मौज आ जाएगी, ठीक है। वी वेयर सरप्राइज्ड। अच्छा, एक चीज था बेटा, जो ये पाठक बता रहे हैं, सोचो कहीं किताब में छपा होगा, नहीं छपेगा। ये पाठक स्टाइल है बेटा, इसी स्टाइल से आपको पढ़ना है। को अपनी भाषा लिखो तो आपको सरल लगे बेटा, ठीक है। तो वी वेयर सरप्राइज टू सी ए नंबर ऑफ बर्ड्स, हम स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। वी वेयर सरप्राइज, हम आश्चर्यचकित रह गए, टू सी माने देख करके, ए नंबर ऑफ बर्ड्स माने बहुत सारे पक्षियों को, हम बहुत सारे पक्षियों को देख करके
स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। आ गया होगा सब में पक्का। अब आगे आपको कंक्लूजन चैप्टर क्या लिखोगे। अब वहां पर आपने सीखा क्या? वी लर्न मेनी थिंग्स अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स। वी माने हमने, लर्न माने सीखा, बहुत सारी बातें, मेनी थिंग्स बहुत सारी बातें, अबाउट एनिमल्स जानवरों के बारे में, एंड देयर हैबिट्स और उनकी आदत के बारे में। तो हमने जानवरों और उनकी आदतों के बारे में बहुत कुछ सीखा। पास्ट इंफिनिट टेंस है यार। वी लर्न मेनी थिंग्स अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स। हमने जानवरों और उनकी आदतों के बारे में बहुत कुछ क्या क्या सीखा। We came to know that wild animals should be protected. हमें यह पता लगा, we came to know मतलब हमें यह पता लगा कि जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, should be protected जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना चाहिए। प्रोटेक्टेड माने उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। क्योंकि वह प्रकृति के महत्वपूर्ण भाग हैं। दे आर वह हैं, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट महत्वपूर्ण भाग, ऑफ नेचर माने प्रकृति के। क्योंकि वह प्रकृति के महत्वपूर्ण भाग है और प्रकृति की सुरक्षा करना आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है। इसलिए जंगली जानवरों को अवश्य प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बात समझ? आवर विजिट टू द जू वाज फुल ऑफ फन एंड नॉलेज। चिड़ियाघर की हमारी यात्रा बहुत ही आनंदमय, फुल ऑफ फन, आनंद से परिपूर्ण थी और ज्ञान से भी परिपूर्ण थी। तो चिड़ियाघर का जाना यानी चिड़ियाघर की हमारी यात्रा ज्ञान और मनोरंजन से चौकस भरी हुई थी, परिपूर्ण थी। बात समझ? आगे लिखा बेटा, वी इंजॉयड वेरी मच। हमने बहुत ज्यादा आनंद लिया। अरे तुम हो जाओगे तैयार हो जाएगी, गए तो हो गए यार, नहीं गए हो? गए हो ना? तो लिखा बेटा वी इंजॉयड वेरी मच, हमने बहुत ज्यादा आनंद लिया। वी आगे क्या लिखा बेटा? वी न्यू हमने जाना। वी न्यू माने पास्ट इंफिनिट है। वी न्यू हमने जाना हाउ टू लव एंड केयर फॉर एनिमल्स। जानवरों को कैसे प्रेम किया जाता है, उनकी देख रेख कैसे की जाती है। हमने सीखा, क्या सीखा? कि जानवरों की देखरेख और उनसे प्रेम कैसे किया जाता है। इस प्रकार से लिख दो बेटा, पक्का? कॉन्फिडेंस? बताइए कोई वर्ड कठिन है? अगर कोई वर्ड कठिन हो बता दो, हम सरल कर दें। अगर इस प्रकार से आपको पढ़ना है तो आप अपने साथी को आप तो ले ही चुके हो, आप अपने साथियों को बताओ अगर इस प्रकार से पढ़ाई करनी है तो पाठक का ऐप ज्वाइन करोगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नीचे आप एक कोटेशन और डाल दें, देखिए कितना सरल है। एनिमल्स आर नॉट आवर प्रॉपर्टी। पशु हमारी संपदा नहीं है। एनिमल्स आर नॉट आवर प्रॉपर्टी। किसकी संपदा है? प्रकृति की। हमारी संपदा व्यक्तिगत नहीं है। तो क्या? एनिमल्स आर नॉट आवर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पर जब मालूम होगा संपदा, यानी कि पशु हमारी संपदा नहीं है। थैंक यू बेटा।